अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद इस्माइल, बाबे शफा दवाखाना लोधरा। उम्मीद करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला के करम से आप खैर व खूबी, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ अपने ख़ानदान के साथ खुश होंगे माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको हर किस्म की बीमारी से महफूज बनाए। बात यह है कि आज कोई घर ऐसा नहीं है कि जहाँ पे बीमारियाँ ना हों, जहाँ पे तकलीफ़ें ना हों, जहाँ पे परेशानियाँ ना हों। ये भी हमें इल्म है, ये भी हमें पता है कि ये बीमारियाँ क्यों हैं, किस वजह से हैं। वो हम उनकी वजह भी जानते हैं, फिर हम उनको ख़त्म करने की कोशिश भी करें तो ख़त्म हो भी सकती हैं, ख़त्म कर भी रहे, जान बूझ कर अंधे और बहरे बने हुए हैं। यही वजह है कि आप अगर बाहर जाते हैं अस्पतालों में या इलाज गाहों में जाते हैं तो वहाँ पे रश ही रश होता है। शायद ही कोई नसीबों वाले लोग होंगे जो ठीक होंगे, जो तंदुरुस्त होंगे, नहीं तो किसी को मैदे का मसला है, किसी को जोड़ों का दर्द है, किसी को क्या, कोई ना कोई बीमारी साथ ज़रूरी है। एक मशहूर बीमारी है जो अक्सर पाई जाती है, जिसको कहते हैं जोड़ों का दर्द। गोडू में दर्द है जी, जोड़ों में दर्द हैगा जी, वो उठदियां बहदियां उही यार निकलती है लक के कड़े दर्द होंगी आ। इस तरह और भी जिस्म में काफ़ी दर्दें होती हैं, जिसलिए बंदे का सफ़र करना, बंदे का उठना बैठना, नमाज वगैरह पढ़ना, वज़ू वगैरह करना, ये काफ़ी तकलीफ़ें हो जाती हैं और इसकी काफ़ी वजूहत होती हैं। इसकी दर्द की, जोड़ों के दर्द की काफ़ी वजूहत होती हैं, या बोन मैरो का कम हो जाना, या री है, गैस है, वाह है, या हड्डियों का घस जाना, इसमें बेशुमार वजूहत हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा दूंगा जो आप घर में बना के रखेंगे, बहुत ही मुनासिब है, बहुत ही सस्ता है और कुरान पाक का नुस्खा है, हदीस पाक का नुस्खा है, तिब नबवी का बड़ा नायाब नुस्खा है, जिसमें शफा ही शफा है। इसमें तो हम शक कर ही नहीं सकते कि इसमें शफा ना होगी। जोड़ों का दर्द हो, पट्ठों का दर्द हो, पट्ठों का खिंचाव हो, जिसम में दर्दें रहती हों, हाथ पाँव सुन्न होते हों, हाथ पाँव कांपते हों, अराशा की बीमारी हो, सर चकराता हो, चक्कर आते हों, या फिर ये जो हमारे कड़ल पड़ जाते हैं ये मसला हो, ESR का बढ़ जाना हो, जो यूरिक एसिड का बढ़ जाना हो, तो इस तरह की बेशुमार जो तकलीफ़ें और परेशानियाँ होती हैं, जैसे हमारे जोड़ों में ख़ास और जोड़ों में घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जैसे इंसान बेचारे की ज़िंदगी जो है ना वो बड़ी मुश्किल से वो कहीं बैठ नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता। और हमने अक्सर देखा है मसाजिद में अब तो आए रोज़ कुर्सियाँ बढ़ती जा रही हैं। कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि नीचे नमाज पढ़ने वाला कोई नज़र नहीं आता, कुर्सियों वाले आए होते हैं, पहले बैठे होते हैं ऐसे चौड़े होके। तो भाई उनकी एक मजबूरी है। मैं एक मस्जिद में गया, वहाँ पे तकरीबन 20 से 25 कुर्सियाँ रखी थी, वो वहाँ पे लोग आके बैठ गए नमाज पढ़ने के लिए। तो भाई एक ऐसा नुस्खा मैं आपके लिए लाया हूँ, उस नुस्खे को बनाएं, उसको घर में रखें, इंशाअल्लाह ताला पहली या दूसरी या तीसरी खुराक में आपको पूरी पैदा होगा इंशाअल्लाह ताला। बड़ा नायाब नुस्खा है। करना क्या है, हमने लेना है शहद। शहद के बारे में हदीस पाक भी है कि शहद में शफा जो है पोशीदा है। शफा जो शहद है वो ला इलाज अमराज के लिए शफा है। शहद बेहतरीन सुपर फूड भी है, पावर भी है और हर किस्म की तकलीफ़ें ख़त्म करने की सलाहियत भी रखती है। आपने 250 ग्राम एक पाव लेनी है शहद और उसमें आपने डाल देनी हैं तकरीबन 50 दाने आसानी के साथ डाल दें उसके अंदर अंजीर के। अंजीर भी तिब नबवी में बहुत बड़ा अहम मकाम रखता है। अब इसमें आप वो भगो दिए 50 दाने अंजीर के और 250 ग्राम शहद, इनको भगाओ के इनको आप शेक करें, हलाएं इनको। हिलाने के बाद आप ऐसा करें कि इसमें आप डाल दें तकरीबन 30 ग्राम 25 या 30 ग्राम हल्दी, टर्मेरिक जिसको कहते हैं, हल्दी इसमें ऐड कर दें, हल्दी इसमें डाल दें।
आप इसको जब आप शेक कर लें या इसको कवाम बना लें, इसको मजून बना लें या इसको वैसे ही रहने दें तो कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आपको सिरका अंगूर का मिल जाए बाज़ार से तो आप सिरका अंगूर का 10 ग्राम या 10 ml वो भी आप इस नुस्खे में डाल दें। अब ये चीज़ें कितनी हो गई? शहद, अंजीर, हल्दी और सिरका, सिरका अंगूर का, ये 4 चीज़ों का मुरक्कब है। ये तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नुस्खा है। और जब ये मिक्स हो जाएगा तो आपने करना क्या है, आपने सुबह और शाम को, सुबह फजर की नमाज के बाद और असर की नमाज के बाद आपने वो डब्बा जहाँ पे वो रखी और वो खोलना है, वो 2 दाने हिला के उसको शेक करके 2 दाने आपने अंजीर के उठा के खा लेने हैं। अच्छे तरीके से चबा के आप खा लें। उसके बाद आप 1 गिलास गर्म दूध दें। अगर आपको दूध मुआफ़िक नहीं आता या पतला करता है तो दूध में पानी डाल के उसको पतला करके डिल्यूट करके आप उसको गर्म दूध के साथ आप उसको इस्तेमाल करेंगे। 2 दाने अंजीर के सुबह फजर के बाद, 2 दाने अंजीर के असर की नमाज के बाद गर्म गिलास दूध का पिएँ। अगर दूध मुआफ़िक नहीं आता, कोई मजबूरी है, पतला कर लेंगे, फिर भी मजबूरी है, फिर चाय के साथ खा लें। इससे आपको मैं वो 10 फ़ायदे बताता हूँ जो कि आपको फौरी फ़ायदे होंगे। 10 सबसे बड़ा फ़ायदा आपको क्या होगा, जिनके प्लेटलेट सेल कम हो जाती हैं, प्लेटलेट सेल जो है वो कम होने की वजह से इंसान की जो रगें हैं वो भी तंग हो जाती हैं, जो शरीयानें तंग हो जाती हैं और दिमाग तक खून बड़ी मुश्किल से पहुंचता है और चक्कर आते हैं। पहले नंबर पे पहला जो फ़ायदा है वो प्लेटलेट सेल ऐसे अप होगी जैसे उसको पीछे कोई प्रेशर दे रहा है। दूसरे नंबर पे जो इसका फ़ायदा है, बाज़ औक़ात आपकी तिल्ली बढ़ जाती है या तिल्ली सिकुड़ जाती है, तो तिल्ली की ख़राबी की वजह से, तिल्ली के बढ़ने की वजह से, तिल्ली के कम होने की वजह से भी काफ़ी, हाँ, अगर तिल्ली ना भी हो, हम उसको निकाल भी दें तो इंसान ज़िंदा रह सकता है, उसको कोई परेशानी नहीं आती। लेकिन तिल्ली की ख़राबी की वजह से, तिल्ली के बढ़ने की वजह से, कम होने, सिकुड़ने की वजह से इंसान के बेशुमार असाबी बीमारी जन्म लेती हैं और बेशुमार पट्ठों की बीमारी जन्म लेती हैं। प्लेटलेट सेल पूरे करने के बाद इसका जो दूसरा काम है वो तिल्ली की सफाई करना, तिल्ली को नॉर्मल रेंज में लेके आना, तिल्ली के अंदर जो हमारी स्टोन वगैरह है या कोई रिजेक्शन वगैरह है उसको निकालना, और जो तिल्ली की जो वर्किंग है वो जो ब्लड सीप करती है, छानती है, उसकी वर्किंग को बहाल करके ताकि वो आसानी से काम करे। और जो तिल्ली का दर्द होता है, जो तिल्ली का जो वो बाज़ औक़ात पथरी हो जाती है, तो ये बहुत बड़ा ख़तरनाक होता है। इससे आपका दूसरे नंबर पर जो फ़ायदा होगा इस नुस्खे से, वो आपकी तिल्ली बेहतरीन, फ्रेश और ताज़ा होकर हर वक्त काम करेगी। इसके अलावा जो मैंने शुरू में बात की थी, जोड़ों का दर्द हो, असाबी दर्द हो, पट्ठों का दर्द हो, यूरिक एसिड का मसला हो, उन दर्दों के लिए ये दूसरी या तीसरी खुराक आपको रिलीफ देना शुरू हो जाएगी। और चौथे नंबर पर यूरिक एसिड की एक ऐसी बीमारी है कि जब इंसान सुबह उठता है तो उसका पाँव ज़मीन पे नहीं लगता और बहुत ज़्यादा बेचारे बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ होती है, जिसको दर्द होती है उसको पता है। तो यूरिक एसिड को भी ये नॉर्मल मिकदार में लेके आती है। और 5वें नंबर पे जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि जो आपकी आंतों के अंदर फंगस है, आपकी आंतों के अंदर खुश्की है, आपकी आंतों के अंदर जो वर्म है, जो नाफ का टल पड़ जाना, नाफ इधर हो जाती है, उधर नीचे हो जाती है, तो आंतों की खुश्की, आंतों के वर्म, आंतों की सोजिश और नाफ को एक इस जगह पे रखना, नॉर्मल जगह पे रखना, इसका ये और 5वां काम है। पहला काम प्लेटलेट सेल, दूसरा काम तिल्ली, तीसरा काम जोड़ों का दर्द, चौथा काम जोड़ों का दर्द,
और पांचवा जो काम है इसका वो है यूरिक एसिड, और ये जो आंतों की जो बीमारी है इसका करना। कब्ज़ एक ऐसी बीमारी है जिससे बीमारियां जन्म लेती हैं। कब्ज़ दिल को मुतासर करती है। दिल की ज़्यादातर बीमारियां कब्ज़ की वजह से होती हैं, और दिल दिमाग को मुतासर करता है। दिमाग की काफ़ी बीमारियां दिल की वजह से होती हैं, और दिमाग पूरे असाब को मुतासर करता है। यानी कि कब्ज़ दिल को, दिल दिमाग को, दिमाग जुमला असाब को मुतासर करता है। तो कब्ज़ के लिए बेहतरीन जो नुस्खा है वो है आपका ये नुस्खा। आगे चलते हैं। आगे एक बीमारी है बवासीर की। बवासीर की एक ऐसी बीमारी है कि बंदा बंदों में नहीं बैठ सकता, बंदा शर्मशार रहता है, और ना सफ़र कर सकता है, ना गाड़ी चला सकता है, ना मोटरसाइकिल चला सकता है, बड़ी परेशानी का शिकार रहता है। बवासीर मोकों वाली हो, बवासीर खूनी हो, या मकद पे दर्द हो, या स्टूल आते जाते उसमें जाते जाते जब आउट हम करते हैं उसको निकालते हैं स्टूल के टाइम, तो उसमें भी प्रॉब्लम परेशानी आती है। तो मकद के सारे जो मसाइल है बवासीर का, कब्ज़ का, उसका भी ये ख़ात्मा करती है। इसके अलावा एक हमारे पास जो बड़ी परेशानी की बहस बनती है वो है एच बी का कम हो जाना, जिससे इंसान बुढ़ापे में जल्दी चला जाता है। तो हमारे जिसम खून की कमी का हो जाना, हीमोग्लोबिन उसको कहते हैं। तो हीमोग्लोबिन को नॉर्मल रेंज में जो मर्दों के हैं 12 से 14, औरतों के 11-12, तो ये पूरे करती है, और फौरी तौर पे खून की कमी को पूरा करके ये पूरे जिस्म में खून पहुँचाने में अहम किरदार अदा करता है ये नुस्खा। आगे बढ़ते हैं। मौसमी बुखार, जैसे मौसम की तब्दीली होती है, मौसम तब्दीली के दौरान बुखार होता है, हम अक्सर कहते हैं यार मौसम तब्दील हो रहा है, अब बीमारियां शुरू हो गई हैं। तो मौसम की तब्दीली की वजह से जो बीमारियां पैदा होती हैं उनमें भी ये नुस्खा बेहतरीन कारआमद है। इसके अलावा हम बात करते हैं को जो हमारे बूढ़े लोग हैं, जो हमारी ग़िज़ा नहीं खा सकते, जिनका मैदा ख़राब है, और एक रोटी को हज़म करने के लिए वो शरबत भी इस्तेमाल करते हैं, कैप्सूल इस्तेमाल करते हैं, पक्कियाँ इस्तेमाल करते हैं, वो मैदे के लिए भी ये नुस्खा कारआमद भी है। और मैदे के साथ साथ इसके अंदर इतनी एनर्जी है, इतनी इसके सुपर फूड है, पावर है कि आपकी जो आपको एनर्जी चाहिए, जो आप बाहर से ले रहे हैं, खाने से ले रहे हैं, रोटी पानी से, फ्रूट से ले रहे हैं, वो ये भी नुस्खा पूरी करेगा। इस नुस्खे से आपको पेट में जो है ना वो भूख भी कम लगेगी। तो नाज़रीन ये बेशुमार फ़वाइद हैं शहद, अंजीर, हल्दी और सिरका अंगूर के। इसके अलावा और भी बेशुमार फ़वाइद हैं। जाते हुए एक हदीस पाक मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। अल्लाह ताला कभी बेशुमार फरमाए। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिरका और शहद बेहतरीन सालन है। सिरका और शहद बेहतरीन सालन है। अंजीर भी तिब नबवी की है। हल्दी है, इसमें माशाअल्लाह बड़ी कमाल की चीज़ है। हल्दी के बारे में तो बंदा पूरा महीना बोलता रहे फिर भी उसके वो ख़त्म ना हो उसके फ़ायदे। आप ये नुस्खा घर में बना के रखें। यकीन करें आपको हस्पतालों में नहीं जाना पड़ेगा, आपको हकीमों के पास नहीं जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। ये वो नुस्खे हैं इनसे इंसानों को शफा मिलती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी नए आने वाली जो भी वीडियो है वो वक्त पे आपको मिल सके। और नाज़रीन इस तरह कोई भी मामले होते हैं, देवे के मामले होते हैं, आप कोई भी हमसे सवाल कर सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।